वो भारतीय संस्कृति नहीं कर सकती। तो ये सबसे पहले रियलाइज करना है कि पहली बात जब आप देखेंगे विश्व भर में हिंदी का प्रचार प्रसार, ऐसे देशों की किताब तो हमने निकाली। मैं थाईलैंड में गया था, तो थाईलैंड में हिंदी अलग करते, वहां पे परंपरा, रामायण और बाकी सब चीजों को लेकर। लेकिन वियतनाम में हिंदी जो है वो बिल्कुल अलग, उसमें बौद्ध धर्म का एक बड़ा टच है। मॉरिशस में बैठकाएं हैं, सिंगापुर में नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, सिंगापुर में द्वितीय भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और आर्य समाज नाम की एक संस्था है जिसके स्कूलों में और कॉलेजेस में महर्षि दयानंद के समय से हिंदी पढ़ाई जाती है। 1830 में महर्षि दयानंद पैदा हुए थे, 1830 के आसपास का पीरियड है उनका। और उन्होंने कहा था कि हमको मातृभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट करना है और हिंदी में ही सब पढ़ाया जाए। ये बात 200 साल पहले की बात है। म्यांमार में जो अग्रवाल कम्युनिटी और समाज पहले पहुंचा बिजनेस करने के लिए, वो हिंदी पढ़ाता है। ये देश प्रेम के कारण, मातृभाषा के प्रेम के कारण, अपनी संस्कृति को बचाने के कारण, इन कारणों से हिंदी वहां पर रची हुई है और पढ़ाई जा रही है। इससे किसी स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की आशा करना, उसको किल करना है। ये सारे स्वस्फूर्त प्रयास जो है समाप्त हो जाएंगे अगर आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड हो जाओ, हमारे प्रतिमानों को पालन करो, हमारी तरह से करो। ऐसा नहीं होगा। हमें इन सब प्रयासों को मतलब बढ़ाना है आगे और उनका विस्फोट होते रहने देना है। जो भारतीय परंपरा में गहरे धसे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि भारत में तो कभी ऊर्जा इस तरह से हुई नहीं। भारत में ऊर्जा का एक केंद्र होता है जो कि फव्वारे की तरह प्रस्फुटित होता रहता है, तो ऐसे निकलता है ना। जहां तक जाए फव्वारा वहां तक हमारी ऊर्जा है। अब कथा सरित सागर के बारे में, कथा सरित सागर जो है एक ऊर्जा का विस्फोट है। उसमें से इतनी कहानियां, कब की कहानियां निकलती चली आती। तो हमें ऊर्जा का एक विस्फोट करना है। वो ऊर्जा का विस्फोट मित्रों शायद दिल्ली से नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली अपने आप में बहुत ही स्टीरियोटिपिकल शहर बन चुका है। उसका विचार, उसकी मानसिकता, उसकी सत्तात्मक दृष्टिकोण उस टैगोर की अंतरराष्ट्रीयता से हो सकता है शायद। जब उन्होंने कहा था कि बाउंड्रीज को खुली रखना है, देयर आर नो बाउंड्रीज इन दिस वर्ल्ड, देयर शुड नॉट बी एनी बाउंड्रीज इन दिस वर्ल्ड। कि कला और संस्कृति लोगों को जोड़ती है, कि भाषा लोगों को जोड़ती है। इसके बदले अगर हम भाषा की राजनीति करेंगे तो हमारे देश प्रदेश अलग अलग होंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे, हमारे यहाँ बोलियां जो है भाषा के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, और फिर मिलाकर उसमें तो डिसइंटीग्रेशन की कोई अपार संभावना है। अब जितना चाहे उतना करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि हिंदी के बारे में समझी जानी है। और हिंदी जो है अपने आप बढ़ने, अपने आप चमकने वाली भाषा है। वो गोपाल दास नीरज की कविता है, गोपाल दास त्रिपाठी की कविता है, अभी याद नहीं आ रही, लगभग ऐसा ही है कि हिंदी है भारत की बोली, तो उसे अपने आप पनपने दो। अब ये अपने आप पनपने दो में हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब हम कैटलाइज कर सकते हैं, उत्प्रेरणा कर सकते हैं, नेटवर्क बड़े बना सकते हैं। अभी जो नेक्सस किताब आई है युवल हरारी की, आप सबने देखी होगी, उसका हिंदी भी आ गया है। नेटवर्क्स एक चीज है जो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, और नेटवर्क के लिए एक स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। एक कहानी हो, उस कहानी के आगे नेटवर्क और समाज संग्रहित होते हैं। और जैसे कि अगर हम हिंदी को लेके, भारत को लेके एक नया नैरेटिव या स्टोरी बना सकें, बनाने की कोशिश हो रही है, उसके अराउंड भाषा का नैरेटिव बनेगा, उसके अराउंड ये ऊर्जा संग्रहित होगी। किसी भी तरह का फोर्स इस पे नहीं किया सकता। फिलहाल के लिए इतना। दूसरी बात, पढ़ाने की पद्धतियों को लेकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मॉड्यूल दिखाया गया वो मॉड्यूल एग्जैक्टली वो नहीं है जिसका मैं सपोर्ट करता हूँ। भाषा को सीखने की दो पद्धतियां हैं। आप सब, बहुत सारे लोग, आप बड़े शिक्षक हैं, आप सब जानते ही हैं। हिंदी को लेकर दो पद्धतियां हैं। एक, अक्षर से लेके शब्द तक जाइए और शब्दों से लेके वाक्य तक जाइए। जैसे कि हम सब ने हिंदी बचपन में पढ़ी, हमने 12 खड़ी पढ़ी, 12 खड़ी पढ़ने के बाद में आपने
अक्षरों को देखा, फिर आपने शब्दों को पहचाना, ऐसे अनाथ ऐसे आम जैसा हमने पढ़ा। लेकिन वयस्क लोगों को सिखाने के लिए एक दूसरी पद्धति है जिसको इंटीग्रेटेड पेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग के फॉर्म में कहा जाता है, जहां पर कि हम शब्द से ही शुरू करते हैं और शब्द वो जो कि मेरे जीवन में आज की स्थिति में है। तो हम अक्षर से शुरू कर सकते हैं, हम शब्द से अक्षर की तरफ भी आ सकते हैं। तो हमारा जो ये नींव पाठ्यक्रम है, असल में ये मकान से शुरू करता है। इसमें अ कुछ नहीं है, अ कुछ नहीं, मकान से शुरू करता है। मकान हर आदमी के जीवन में है और मकान से आप जैसे ही मकान कहते हैं तो म, क, आ की मात्रा और न, ये चार चीजें आपकी संपदा बनते हैं। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? तो इससे आप निकाल के देखते हैं कि इससे मन निकल आता है, इससे काम निकल आता है, इससे और बहुत सारी चीज। तो उन पे बात करते करते फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अंततः 24 पाठों में, तो अमिताभ ने शायद अंतिम पाठ या पहले का पाठ दिखाया जहाँ पे त्योहार और बाकी चीजें संस्कृति आ जाती है। तो हम, मेरा सुझाव ये है कि हम जब बात करें तो शायद हम उस पद्धति की बात करेंगे जिसको हम IPCM या इंटीग्रेटेड पेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें पेस और कंटेंट इंटीग्रेटेड है। और हमने पाया भारत में मैं नेशनल लिटरेसी मिशन का मेंबर था एक समय में, जब साक्षरता का बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा था। मध्य प्रदेश में हमने 24% एक डिजिटल ग्रोथ रेट साक्षरता की हमारे यहाँ 90 से 2000 के बीच में 24% थी, जो भारत में एवरेज 8% होती थी इसी पद्धति में। और फिर उसमें गीत और संगीत और कला भी शामिल है। तो नॉर्मली कक्षा जो है वो एक गाने से शुरू होती है, जो उनका अपना लोकगीत हो सकता है या अपना जो भी पढ़ने आया उसका गीत हो सकता है। फिर वो शामिल होता है, फिर वो बोलता है, फिर वो देखता है, फिर उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राइमर जो है अभी नींव के फॉर्म में है, जिसको मेरे ख्याल है कि हम जब आप देखेंगे तो बहुत अलग फीलिंग आपको उसकी होगी। यदि आप पहले के पार्ट देखेंगे, मुझे अशोक पूछ रहे थे बगल में बैठे, यार ये अनुवाद के लिए है कि भाषा के लिए? हमें अमिताभ सर को एक चुनौती देना चाह रहा था उस समय कि अमिताभ सर आप पहले दूसरे पार्ट पढ़ाइए, दिखाइए जिसमें हम भाषा तक पहुंचते हैं। 10वें 12वें पार्ट तक आते आते आप पूरी 12 घड़ी कवर कर लेते हैं और उस 12 घड़ी के माध्यम से बहुत सारे शब्द सीख लेते हैं। फिर वो आपके अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। आप कुछ गाने गाने लगते हैं, आप शायद कुछ फिल्मी गाने गाने लगते हैं और फिर आप उस भाषा को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो अंततः वयस्क के पास तो अनुभव बड़ा है, बच्चा थोड़ी है कोई, वो वाला बच्चा भी नहीं, उसको आप कैसे सिखाएंगे? वो भाग जाएगा वहां से, सीखेगा नहीं। तो उसको लाना पड़ता है, बातचीत में शुरू करिए, उसके वर्तमान पर्सपेक्टिव में शुरू करिए, उसकी वर्तमान। जैसे अब बहुत सारा लुबिडा वगैरह आई थी रशिया से, तो कह रहे थे कि हम फिल्मी गानों शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, फिल्मी गानों शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, भाषा में प्रवेश कर रहे हैं। और सिमुलेशन एक बड़ी जगह है, सिंगापुर में उन्होंने बताया नाटक का बड़ा उपयोग करते हैं। कहानी पढ़ानी है तो नाटक का उपयोग करते हैं। यहाँ सामने खड़े होकर सिमुलेट करिए तो मालूम पड़ता है कि भाषा इस तरह की, फिल्में दिखाइए, बहुत सारे टूल्स हैं। रिसोर्स सेंटर जो है विश्व भर के तरीकों को इकट्ठा करेगा और फिर उसे शायद साइड पे रख देगा कि आपकी जो मर्जी है वैसा पढ़िए। आप भजन सिखाइए, भजन के माध्यम से सिखाइए। आप भारतीय संस्कृति आप रामायण पढ़ाइए, रामायण के माध्यम से पढ़ा दीजिए, किसी के माध्यम पढ़ाइए। लेकिन अंततः मेथड होनी चाहिए शब्द से अक्षर की ओर, अक्षर से शब्द की ओर नहीं। क्योंकि शब्द मेरे दिमाग में पहले पड़ता है, मुझे पहले मालूम पड़ता है। जो कन्वर्सेशन चल रहा था कि आपके क्या हाल है, मैंने गैब्रिएला से हाथ मिलाया, पूछा आप कैसी हैं। तो ये जो शब्द पहले पढ़ते हैं 2-3 हमारे दिमाग में, उसके माध्यम से हम शायद भाषा का विकास करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पाठ्यक्रम है ऐसा है। अब मैं तीसरी बात की तरफ आता हूँ। पहले मैंने कहा कि यूनिवर्सल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, इट्स अ मिथ, वी हैव टू ब्रेक दैट मिथ, और हमको भाषा को अलग तरह से देखना पड़ेगा। दूसरा, कई तरीके हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए। और तीसरी बात यह है, क्या इसके बावजूद हम लोग एक ऐसा पाठ्यक्रम बना सकते हैं जो कि सबको स्वीकार्य हो, या जब भी वो किसी भी मेथड से पहुंचे अंततः वहां पहुंच जाए।
तो उसको लेके हमने बहुत साल 2 साल से अध्ययन कर रहे हैं और हमारी टीम ने अब मैडम हमने इसको 6 स्तरों में बांटा है और ये 6 स्तर लेवल 1 2 3 4 5 6 की तरह है। इसके पहले जो लंदन में आए थे मेरे साथ वहां थे थी और लोग थे, मुझे याद हुआ कि मैंने ये कहा था, पर देखिए मैं एक्सीडेंटली इस जगह पे पहुंचा, दुर्घटनावश मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। एक्चुअली जब मैं साहित्यकार हूँ और बहुत सारा मैं लिखने पढ़ने कविता सुनाने में आपको अच्छी कविता सुना सकता हूँ, ऐसे मेरी इच्छा होती है। मैं बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल अटेंड करता था, उसमें भारत के भीतर भी डिबेट कर रहे हैं, भारत के बाहर भी डिबेट कर रहे हैं। भारत के भीतर ये है कि यार उर्दू में रेखता हो रहा है तो हिंदी में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये बिल्कुल अलग बात है। साउथ में दक्षिण भारतीय भाषाओं के बड़े अच्छे बड़े फेस्टिवल होते हैं, बांग्ला का बहुत बड़ा पुस्तक मेला होता है, तो हम सोचा हिंदी को लेके हम एक बड़ा ग्लोबल फेस्टिवल 19 का हमारा विचार है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी बात होती है पूरा अंग्रेजी डोमिनेटेड फेस्टिवल, एलीट और अंग्रेजी डोमिनेटेड, तो हमें एलीट नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी का डोमिनेशन नहीं चाहिए, सोच के हमने विश्वरंग की स्थापना की। ऐसा हमने विश्वरंग किया, हम बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में गए, सब जगह गए और विदेशों में भी जाने लगे। तो लिटरेरी फेस्टिवल जो है अब एक फैशन की तरह भारत में स्थापित हुए, विदेशों में भी होने लगे। उसमें हमारे बड़े साहित्यकार लोग जाते हैं, अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, अच्छी कहानी पढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, लंदन में बैठे बैठे, और उसके पहले भी मुझे रियलाइज हो चुका था, उस सम्मेलन में विशेषकर रियलाइज हुआ, बहुत अच्छा साहित्य करने से भाषा का बहुत विस्तार नहीं हो रहा है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाषा वो व्हीकल है जिसपे चढ़ के आप साहित्य तक पहुंचते हैं। तो मूलतः भाषा जो है एक कौशल है, भाषा मूलतः एक कौशल है, और अगर वो कौशल या स्किल है तो ये वैसी ही है जैसे कंप्यूटर स्किल होती है या कारपेंटरी की स्किल होती है या कोई और स्किल होती है। और आप नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो अब अंतरराष्ट्रीय स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की तरह है, उसमें कौशल को कैसे देखते हैं? कौशल को आप लेवल्स में बांट के देखते हैं, है ना? आप लेवल में बांट, आप पाते हैं कि यदि आपको उदाहरण के लिए कंप्यूटर में लॉगिन करना आ गया, आपको वर्ड प्रोसेस करना आ गया, आपको इतना तक काम आ गया, तो आप लेवल 1 पर। हमारे यहाँ इंग्लैंड में भी और बाकी जगहों पर भी OABC ये लेवल डिफाइन होते हैं एज फार एज कंप्यूटर लर्निंग इज कंसर्न्ड। आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के मामले में आप A लेवल पर, O लेवल पर भी हो सकते हैं। ऐसा ही भाषा के बारे में भी है। आप जर्मन भाषा में ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के मामले में आप शुरू करेंगे लेवल 1 से। तो ये जो लेवलीकरण है, ये जो स्तरों में बांटने का काम है, और लेवल 1 का कंटेंट क्या होगा, 2 का कंटेंट क्या होगा, 3 का कंटेंट क्या होगा, 4 का कंटेंट क्या होगा, इसको लेके हम एक समझ पे पहुंचे जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। और हमने नॉर्मली कक्षा के क्रम में नहीं देखा है, हालांकि इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो प्री स्कूल कक्षा 1 और 2 मिला के लेवल 1 बनता है, 3 4 5 मिला के लेवल 2 बनता है, 6 7 8 मिला के लेवल 3 बनता है, फिर 9 10 11 12, और ग्रेजुएट लेवल पे आते आते आप साहित्यिक रचनात्मक लेखन के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो लेवल 5 या लेवल 6 बनता है। इस लेवल के आधार पर ओलंपियाड आयोजित होने वाला है। आप हो सकता है कि ग्रेजुएट हो किसी भाषा में, आप हिंदी में लेवल 1 में कॉम्पीट कर सकते हैं, आपकी एज कोई बात नहीं, जो भी एज हो आप लेवल 1 में पार्टिसिपेट कर दीजिए। और ये सारा ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, पोर्टल पर रख दिया जाएगा, एक 15 दिन तक खुला रहेगा, एक ही आईडी होगा, उससे जाके आप टेस्ट दीजिए और आपको जो भी है अलग अलग स्तरों पर पुरस्कार की भी बड़ी संभावना है। 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार हमने सोचा है कि हम देंगे और पूरे देश को